हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करें। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड है एक्सरसाइज 6.1 पे, जिसमें 11 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 12 टू क्वेश्चन 16 सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये लास्ट वीडियो जिसमें 6.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से 6.2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। What is the ratio of number of arrangements of all letters of word अशोक एंड गीता। तो यहाँ पर रेशियो पूछा गया है अरेंजमेंट्स का, यानी कि हमें एक एक के लिए पॉसिबल परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स फाइंड करना है, अशोक के लिए और गीता के लिए, और उसके बाद लास्ट में उनका रेशियो दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर फर्स्ट जो वर्ड है अशोक, उसके लिए हम परम्यूटेशन फाइंड करें तो उसमें 5 लेटर्स हैं, यानी कि जो परम्यूटेशन की फॉर्मूला यहाँ पर बनती है वो 5p5 5 फैक्टोरियल हमें मिलता है। 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करने पर 120 इसका आंसर आता है। तो परम्यूटेशन फॉर वर्ड अशोक जो है, इसमें 120 वेज है। इन सारे लेटर्स को रीअरेंज कर सकते हैं हम 120 वेज में, जो इस वर्ड के सारे लेटर्स हैं उनको। तो आपको आंसर यहाँ पर 120 अशोक के लिए मिला है। अब गीता के लिए भी फाइंड करेंगे, जो वर्ड गीता है उसके लिए भी फाइंड करेंगे, और उसके बाद दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जो वर्ड गिवन है गीता, इसमें भी 5 लेटर्स हैं, बट जो ई है यहाँ पर वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ट्वाइस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ की थी, जब वर्ड्स दिए होते हैं उसमें जो लेटर्स हैं, लेटर्स रिपीट होने पर यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाती है, n फैक्टोरियल अपॉन p q r फैक्टोरियल, इस तरह से ये फॉर्मूला चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर e रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम पहले n फैक्टोरियल लिखेंगे, यानी कि n टोटल जो लेटर्स हैं वो 5 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय गीता में ई वर्ड 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ट्वाइस, तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर लिख दिया, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो हमें अशोक के लिए भी मिल गया था और गीता के लिए भी मिल गया। अशोक के लिए 120 डिफरेंट वेज हैं, और गीता जो वर्ड है उसमें लेटर्स अरेंज करने के लिए 60 डिफरेंट वेज है। अब इनका लास्टली बस रेशियो फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो फाइंड करने के लिए अब इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 120 डिवाइड बाई 60, यानी कि ऊपर यहाँ पर कट करेंगे तो 120 का 2 और 60 का 1 डिवाइडेशंस कर लेना है, 2:1। ये रेशियो आ चुका है कि इसमें ट्वाइस, मतलब अशोक में 2 टाइम्स ज़्यादा वेज हैं, इसमें 120 वेज है और इसमें ओनली 60 वेज है अरेंज करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा ही क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 यहाँ पर रीड करती हूँ। देयर आर 5 सीट्स इन अ कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट। एक कार है जहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल है, मतलब 5 पर्सनस उसमें बैठ सकते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट को इंक्लूड करते हुए। इफ़ 3 out of 10 members in a family knows driving, then in how many ways 5% out of 10 person can be arranged in a car। अब 10 persons है एक फैमिली में, और जो कार है उसमें कैपेसिटी 5 persons की है, उस 5 person में एक ड्राइवर सीट होती है, बट यहाँ पर 10 members में से 3 person ऐसे हैं जो ड्राइविंग जानते हैं, यानी कि एक ड्राइवर का तो साथ में रखना ही होगा। उसके बाद 4 और प्लेस ऐसी मिलती है जिसमें बाकी के मेंबर्स को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट करना है इन पर्सनस को, तो कितने डिफरेंट वेज हमें मिलते हैं वो यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरफ रीड कर सकते हैं, 3 out of 10 मेंबर्स इन अ फैमिली नोज ड्राइविंग, यानी कि एक ड्राइवर प्लेस है, वहाँ पर इन तीनों में से ही किसी एक को बिठाना होगा जो ड्राइवर यहाँ पर बन सकता है इस ट्रिप के लिए। तो जो 3 पर्सनस है उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, 3p1, यानी कि इसमें 3 वेज हैं डिफरेंट हमें मिलेंगे 3p1 के लिए। और उसके बाद जो बाकी की रिमेनिंग सीट्स बची है 4, एक ड्राइवर आ गया, उसके बाद 4 सीट्स वहाँ पर खाली है। देयर आर टोटल 5 सीट्स इन अ कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट। इसमें से ड्राइवर का सिलेक्शन हो चुका है, 3 पर्सनस में से एक ड्राइवर होगा। तो उसके बाद बचे 9 पर्सन।
एक ड्राइवर निकाल देने के बाद, यानी कि 10 टोटल फैमिली मेम्बर्स में से ड्राइवर को निकाल दिया तो 9 फैमिली मेम्बर्स और हैं जो यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें से अब 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है, बिकॉज अवेलेबल सीट जो है, अवेलेबल कैपेसिटी वो 4 मेंबर्स की बची है। तो इनमें से अब सिलेक्ट करना है, तो अगेन 9P4 करेंगे कि 9 पर्सनस में से हमें 4 को ही सिलेक्ट करना है। तो इनके लिए फाइंड करते हैं टोटल, साथ में ही करेंगे टोटल परम्यूटेशंस ऑफ अरेंजमेंट। 3P1 इंटू 9P4 इज इक्वल टू 3P1 का 3 और 9P4 यानी कि 9 फैक्टोरियल यहाँ पर करना है, 9P4 फैक्टोरियल। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 3024 कर लेना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा लास्ट में 9072। तो आप लास्ट में इसका टोटल कर सकते हैं 9072, इसका फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कि 9072 डिफरेंट वेज है यहाँ पर परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट के कि कितने पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लेती हूँ। इफ़ ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दैट वर्ड। अगर यहाँ पर दिए गए अलग अलग वर्ड्स को एक एक को सॉल्व करना है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला ले रहे हैं पिंटू यहाँ पर लिखा गया है, इसके सारे लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिकली उस तरह से अगर हम इन्हें अरेंज करें तो ये जो एक्चुअल वर्ड यहाँ पर पिंटू गिवन है उसका रैंक कौन सा होगा, इस तरह से हमें ईच एंड एवरी यहाँ पर 4 सब क्वेश्चंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पिंटू जो वर्ड गिवन है इसमें 5 लेटर्स हैं PINTU। अगर हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, बट उससे पहले आप यहाँ पर एक स्टेप और करना चाहते हैं। एक स्टेप यहाँ पर एक दिया गया है जो है दिस कैन बी अरेंज्ड इन 5P5, यानी कि यही 5 वर्ड्स को इन्हीं में अरेंज करना है। तो उनके 120 वेज हैं, 5P5 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 डिफरेंट वेज हैं इन्हें अरेंज करने में। तो 120 वेज में से ही एक रैंक जो है इसका होगा PINTU पिंटू, जो नेम हमें गिवन है उसका एक रैंक होगा। टोटल हमने यहाँ पर अरेंजमेंट्स फाइंड कर लिए, अगर ये आगे पीछे होते हैं और डिक्शनरी में इनकी रैंक निकालनी है तो हम इसी तरह से निकालेंगे 5P5 यानी कि टोटल 5 लेटर्स हैं और उनको अरेंज करने में 120 डिफरेंट वेज हैं। तो टोटल 120 में से ही कहीं एक यानी कि उसमें रैंक इस एक्चुअल वर्ड का आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा INPTU। तो यहाँ पर हमें जो P है वो फर्स्ट पे चाहिए, सेकेंड पे I चाहिए और थर्ड पे N चाहिए। TU तो जो है वो लास्ट में ही रहने चाहिए। तो हम 3 स्टेप्स और करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं सबसे पहले I से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। फर्स्ट पे I आया है तो पहले I के लिए फाइंड कर लेंगे कि I जो वर्ड है वो कहाँ तक चलेगा। तो I के लिए 1P1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे I रहना चाहिए और उसके बाद बाकी के 4 लेटर्स जो है वो अंदर ही अंदर रिसेंबल होते रहेंगे। तो 4P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल करना है तो 24 उसका आंसर आता है। यानी कि फर्स्ट जो I फर्स्ट प्लेस पे रहेगा वो 24 रैंक तक 24 ऐसे वर्ड्स और मिलेंगे जिसमें फर्स्ट वर्ड I रहने वाला है। उसके बाद सेकेंड जो N गिवन है उसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम N से स्टार्ट होंगे वो कहाँ तक चलेंगे। तो पहला वर्ड जो है वो N रहना चाहिए और उसके बाद बाकी के 4 लेटर्स जो हैं वो रिसेंबल होते रहेंगे, रीअरेंज होते रहेंगे। उनमें भी 24 ऐसे वेज मिले हैं जिसमें N जो है वो स्टार्टिंग में रहेगा। अब हमें चाहिए P फर्स्ट प्लेस पे, तभी पिंटू का एक्चुअल वर्ड हमें मिलेगा। पूरा पिंटू जो है उसमें P फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए और उसके बाद बाकी की सारी डिजिट्स आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स विद P एट फर्स्ट प्लेस, I एट सेकेंड प्लेस एंड N एट थर्ड, T एट फोर्थ एंड U एट लास्ट प्लेस। तो यहाँ पर 1P1 यानी कि 1, तो ये सारे अपनी एक्चुअल प्लेसेस पे आ जाए, ऐसे हमें सारी परम्यूटेशन अरेंजमेंट जो है उसका आंसर 1 मिला है। अब मैं एक और स्टेप आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। इस तरफ आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में लास्ट स्टेप करना है, आपको आंसर मिल जाएगा।
24 प्लस 24 प्लस 1। अब ये कहाँ से आया? फर्स्ट इस तरफ आप देख सकते हैं आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 24 थे, एन से स्टार्ट होने वाले 21 थे, और लास्ट स्टेप जब ये पिंटू जो वर्ड है उसमें पी फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड पे आई, थर्ड पे एन एंड टी और उसके बाद यू, तो ये पूरा वर्ड आ जाए डिक्शनरी में, उसकी रैंक है 49। 24 प्लस 24 प्लस 1 इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर दिया, जो टोटल इस वर्ड से पहले के वर्ड्स आने वाले थे उन सभी को बस ऐड किया है और इसका आंसर हमें मिला है 49। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था पिंटू, ये हमने सॉल्व कर लिया। उसकी रैंक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 49th रैंक रहने वाली है। ये सिर्फ इन लेटर्स की बात है, इन्हीं लेटर्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके फाइंड करना है। बस यहाँ तक का हो चुका है क्वेश्चन। अब सेकेंड वाला जो है वो भी नूरी, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड नूरी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि यहाँ पर जो टोटल वर्ड्स होते हैं उनके लिए आपको टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं, टोटल परम्यूटेशन फाइंड करनी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 4 लेटर्स के लिए 4p4 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 टोटल डिफरेंट वेज है। तो ये 24 में से ही इसकी एक कोई रैंक यहाँ पर हमें मिलेगी। तो ये हमें टोटल वेज मिल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो अगेन आई फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद एन, देन आर एंड लास्ट में यू। यहाँ पर अरेंज करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर है आई, उसे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और बाकी के जो 3 लेटर्स और हैं 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल में उन्हें रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट जो आई फर्स्ट प्लेस पर रहेगा उसमें कितने वर्ड्स और बन सकते हैं ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 6 टाइप के और वर्ड्स बन सकते हैं, 6 डिफरेंट वर्ड्स और मिलेंगे जब आई फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। तो इस तरह से ये हमने कंडीशन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अब सेकेंड लेटर लेना है एन। एन जो है वो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे रहेगा और अब आई सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा। तो इसके कितने चांसेस हैं? फर्स्ट प्लेस पे एन, सेकेंड पे आई, उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 2 लेटर्स हैं आर और यू, उसके लिए हम 2p2 यही लिख देंगे यहाँ पर इसके लिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू आंसर 2 मिला है। तो ऐसे 2 डिफरेंट वेज है जिसमें अगर फर्स्ट प्लेस पे एन और सेकेंड पे आई रहे तो लास्ट के 2 वर्ड्स ही चेंज होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसी डिफरेंट वेज हमें मिलती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन, अब एन जो है वो तो हमें फर्स्ट प्लेस पर ही रखना है बिकॉज नूरी जो वर्ड हमें एक्चुअल डिक्शनरी में फाइंड करना है उसमें एन ही हमें फर्स्ट प्लेस पर चाहिए। अब ये जो आई था इसमें सेकंड प्लेस पे था, अब वो और पीछे चला जाएगा और आर और यू के यहाँ पर सेंटर में इसे दिखाना है। तो अब फर्स्ट पे एन है, सेकेंड पे आर है और आई जो है वो थर्ड प्लेस पे। इस तरफ आप देख सकते हैं एन फर्स्ट प्लेस पे आ गया है, सेकेंड पे आर है। तो इस तरह से हमें ऐसी कंडीशंस फाइंड करनी है कि थर्ड जो प्लेस है वहाँ पर आई और यू आते रहें। तो 1p1 इंटू 2p2, तो इसका भी आंसर 2 आता है, यानी कि ऐसे 2 डिफरेंट वेज हैं। और उसके बाद लास्ट कंडीशन जो हमें वर्ड चाहिए नूरी, उसके लिए एन फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड पे यू और थर्ड पे आर और फोर्थ पे आई। तो इस तरह से ये फाइंड करने के लिए हमारे पास है 1p1 और 1p1, यानी कि ये ऐसे चांसेस एक बार ही चाहिए ताकि पूरा कंप्लीट वर्ड नूरी यहाँ पर बन सके। तो इसका आंसर आता है 1। अब आपको ये टोटल कर लेना है जो भी हमें आंसर्स मिले हैं 6, 2, 2 और इस तरफ 1, इन सभी को ऐड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 12। तो ये जो 12 हमारा आंसर आ रहा है ये करेक्ट आंसर है जब नूरी जो है वो इटसेल्फ यानी कि नूरी पूरा वर्ड जो है वो 12th रैंक पे रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला। नेक्स्ट थर्ड जो नीरल वर्ड गिवन है उसमें भी देखना है 5 लेटर्स है, यानी कि अरेंजमेंट कितनी हो सकती है 5p5 5 फैक्टोरियल 120 डिफरेंट वेज है। इन्हीं 120 डिफरेंट वेज में एक रैंक जो है वो इस वर्ड का हमें मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर लेना है। AILNR हमें इसका यहाँ पर टर्म मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है
यहाँ पर अब फर्स्ट जो प्लेस है वहाँ पर ए रहेगा और नेक्स्ट बाकी की 4 प्लेसेस पर यहाँ पर रैंडमली कोई भी लेटर आ सकता है। तो 1p1 इंटू 4p4, तो इतने मतलब कितने डिफरेंट वेज हमें मिलते हैं, 24 डिफरेंट वेज मिलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो लेटर है आई, उसके लिए भी सेम वे हमें यहाँ पर मेथड फॉलो करनी है। आई फर्स्ट प्लेस पे और बाकी के जो 4 बचे हुए लेटर्स हैं वो रैंडमली बाकी की 4 प्लेसेस पे आ सकते हैं, तो इसके लिए भी 24 डिफरेंट वेज मिलेंगे। नेक्स्ट जो लेटर एल है उसके लिए भी एल अगर फर्स्ट प्लेस पे रहा और बाकी के 4 लेटर्स रैंडमली अरेंज हुए तो 24 डिफरेंट वेज मिलते हैं। और अब यहाँ पर हमें मिलता है एन। एन अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर एन ही चाहिए, तो ये प्लेस हमें मिल चुकी है। अब हमें एन जो है वो फर्स्ट प्लेस पर ही रखना है। उसके बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है ए सेकेंड प्लेस पे आ चुका है, तो इसकी एन फर्स्ट पे और सेकेंड पे ए और बाकी के 3 लेटर्स जो है थर्ड पोजीशन से रैंडमली अरेंज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में कितने डिफरेंट वेज मिलते हैं, 6 डिफरेंट वेज मिलते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं 1p1 इंटू 1p1 इंटू 3p3, यानी कि 6 डिफरेंट वेज हमें इसमें मिल सकते हैं। तो हमें हर एक के लिए ऐसे फिर से करते रहना है। अब हमने n और a रखा था, उसके बाद हमें n फर्स्ट पे और i सेकेंड पे और जो a है वो थर्ड पे आ चुका है। हमने पहले यहाँ पर n जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रखा, उसके बाद a को सेकेंड पे रखा था और i n r ये सब i l और r जो है वो थर्ड से बाकी 4th 5th 6th प्लेस पे अरेंज हो गए थे, 4th 5th पे अरेंज हो गए। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट करनी है उसमें n फर्स्ट पे है, i सेकेंड पे है और थर्ड पे a रखा है। तो इसमें कितनी कंडीशंस, कितने डिफरेंट वेज मिलते हैं वो फाइंड करना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 1p1 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 ये तीनों तो रहेंगे और उसके बाद बचे हुए 2 जो लेटर्स हैं वो रैंडमली अरेंज होंगे। तो ऐसे भी डिफरेंट 2 वेज हमें मिलते हैं। नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है n फर्स्ट पे रहेगा, i सेकेंड पे और थर्ड पे l रहेगा। तो इस तरह से अगर हम फाइंड करें, अब l आ चुका है और बाकी की जो 2 वर्ड्स हैं वो रैंडमली अरेंज होंगे, तो इसके भी 2 डिफरेंट वेज हैं। तो अब n i r आ चुका है, अब a और l रहे हैं। इसके लिए आपको लास्ट स्टेप फॉलो करना है, सभी को ऐड कर देना है और आपको टोटल 83 डिफरेंट वेज मिलते हैं जिसमें इन सभी वर्ड्स को यहाँ पर अरेंज किया जा सकता है। नीरल जो फाइनल लेटर पूरा वर्ड है जिसमें ये 5 लेटर्स हैं वो इस पोजीशन पे 83 रैंक्स उसकी हमें मिल रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद का जो मैं सब क्वेश्चन गिवन है सुमन 4th पे, आप अपने आप उसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं आपकी क्वेरीज जो है वो ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूँ। तो इसी तरह से वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम डायरेक्टली 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड श्लोका कैन बी मेड सच दैट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। तो यहाँ पर एक वर्ड गिवन है जिसमें यहाँ पर 6 लेटर्स हैं जिसमें 2 वॉवेल्स देख सकते हैं आप, ओ और ए जो है वो 2 वॉवेल्स हमें गिवन है। और इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट्स निकालनी है कि ओ एंड जो वर्ड लेटर ए गिवन है वो साथ में ही रहे। इतनी अरेंजमेंट्स हम फाइंड करेंगे। तो अगर ओ और ए जो वर्ड्स गिवन है लेटर वो साथ में रहे तो हम इसे एक ही गिन लें, एक ही लेटर गिने ताकि ये हमेशा साथ में ही आए। तो ये एक लेटर हो गया और उसके अलावा 5 और ऐसे लेटर हमें मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर टोटल 6 है और बाकी के 5 अरेंज करना है। तो ये तो 2p2 में आ गया ओ और ए, तो ये 2 वॉवेल्स यानी कि 2p2 लिखेंगे इसके लिए। ये अलग अलग रैंडमली कैसे भी अरेंज होंगे बट ये रहेंगे साथ में। और बाकी के बचे हुए 5, ये पूरा एक हो गया और अब ये 5 लेटर्स और, तो 5p5 यानी कि इनको कहाँ कहाँ अरेंज करेंगे। अगर इसी को पूरा एक लेटर गिन लें हम ओ और उसके बाद ए को एक लेटर गिने और बचते हैं 4, तो यानी कि अब टोटल 5 हमारे पास है ऐसी कंडीशन जिनको अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल ओ और ए के लिए कि वो रैंडमली आगे पीछे कहाँ पे भी अरेंज होंगे बट रहेंगे साथ में। तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशंस करने पर आंसर
240 आता है, यानी कि 240 डिफरेंट वेज है जिसमें इस पूरे वर्ड के सारे डिफरेंट लेटर्स को अलग अलग अरेंज करेंगे, बट जो वॉवेल्स है वो साथ में ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 16, 7 स्पीकर्स यहाँ पर है ABCDEF। तो ये सभी को इनवाइट किया गया है टू डिलीवर अ स्पीच इन अ प्रोग्राम, यानी कि स्पीच देने के लिए एक प्रोग्राम में 7 स्पीकर्स को इनवाइट किया गया है। स्पीकर्स हैव टू डिलीवर स्पीच वन आफ्टर द अनदर इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज। स्पीचेज ऑफ 7 स्पीकर्स कैन बी अरेंज्ड इफ द स्पीकर B हैज़ डिलीवर्ड इट्स स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर A। तो यहाँ पर हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि ये 7 स्पीकर एक ऑर्डर में आए, जैसे कि A के बाद तुरंत B आ जाए, उसके बाद C आ जाए। तो इस तरह से अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी। इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको एक सेंटेंस लिखना है हर एक स्टेप पे। मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आपको डिटेल में लिखना है। If the speaker A delivers his speech first, remaining 6 speakers can be arranged for their in 6P1 ways। अगर फर्स्ट पे A आता है डिलीवर करने स्पीच, तो उसके बाद बचे हुए 6 और जो मेंबर्स हैं, 6 स्पीकर्स हैं, उनको अरेंज करना है 6P1 वेज में, यानी कि कोई भी आ सकता है 6P1 में। तो इसके लिए इस तरह से आपको फाइंड करना है। उसके बाद फिर से आपको एक सेंटेंस लिखना है। मैं इतने स्टेप के बाद आप एक और सेंटेंस लिखेंगे। इफ़ द स्पीकर B डिलीवर्स हिज स्पीच आफ्टर A देन रिमेनिंग 5 कैन बी अरेंज्ड, यानी कि अब A और B की चांस आई है, आपको यहाँ पर B कर देना है और 6 की जगह पे आप लिखेंगे 5। अब 5 मेंबर्स बचेंगे B के बाद, तो आपको यहाँ पर 5P1 लिखना है। उसी तरह से आप अगेन सेंटेंस फिर से लिखेंगे और चेंज करेंगे सेंटेंस में। अब आएगा C और C के बाद बचे हुए 4 मेंबर्स, तो 4P1 होगा। इस तरह से लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर टोटल परम्यूटेशन 6P1 इंटू 5P1 इंटू 4P1 इंटू 3P1 इंटू 2P1 इंटू 1P1 इज इक्वल टू, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, सभी की 1 है, तो यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो लास्ट में 720 इसका टोटल आंसर आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए हमने 6.1 के। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।